हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। मैं हूँ रिद्धिमा कौर रखराज और इस वीडियो में मैं आपसे हिस्ट्री के चैप्टर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स के बारे में बात करने वाली हूँ। इस चैप्टर को स्टार्ट एक ब्यूटीफुल पिक्चर से करेंगे जो कि कुतुब मीनार की एक छोटा सा क्लोज़र लुक है। बहुत ही सुंदर ये बिल्डिंग है, दिल्ली में बनी हुई है। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे पीरियड पे ये बिल्डिंग बनी थी। इसे बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मतलब कि इसका ये 5 स्टोरीज़ की है और इसका फर्स्ट बालकनी जो है, फर्स्ट फ्लोर जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया और बाकी के 4 शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने बनवाया। और फिर उसके बाद इसमें एक डैमेज हो जाता है ड्यू टू लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक, जिसे कि बाद में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी, बहुत सारे रूलर्स ने इसे रेनोवेट करवाया। कुतुब मीनार जो है 1199 के आसपास बना था और इस पे बात करें तो बहुत सारे छोटे छोटे आर्चेस और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस बने हुए हैं और इसमें अरेबिक में कुछ लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं, राइट। जैसे कि हम देख सकते हैं अरेबिक में, जो अरबी में कुछ कुछ लिखा हुआ है और ये राउंड है और इसमें बहुत सारे एंगल्स बनाए हुए हैं, राइट। बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है। अब इतनी सुंदर बिल्डिंग तो कोई बहुत ज़्यादा स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन ही बना सकता है। अब ये 800 ईयर्स अगो आज से ऐसी स्टोन की और ब्रिक्स की ऐसी बिल्डिंग्स बहुत ही कम बनाई जाती थी बिटवीन 8th and 18th, क्योंकि उस टाइम पे मतलब कंस्ट्रक्शन स्टाइल थोड़ा सा अलग होता था। चैप्टर में आगे हम देखेंगे। तो कुतुब मीनार उनमें से एक बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है जो कि मास्टरपीस है और इसे कितनी खूबसूरती से मतलब कि प्रिसाइज करके बनाया गया है, जिस पे अरेबिक की सारी टीचिंग्स भी लिखी गई हैं। अब 8th और 18th सेंचुरी के बीच में किंग्स 2 तरह की स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा बनाया करते थे। देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले तो किंग्स कोशिश करते थे बहुत सारे फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन, रेसिडेंस और टॉम्ब्स बनाने की। टॉम्ब्स क्या होता है? ये हो गई मॉस्क, पैलेसेस, ये भी एक ब्यूटीफुल पैलेस हो गया, टेम्पल्स हो गए, किला हो गया, फोर्ट मतलब टॉम्ब हो गया। ये हुमायूंस टॉम्ब है। टॉम्ब का मतलब होता है डेथ के ऊपर, जहाँ पे किसी को बरी किया जाता है उसके ऊपर जो मतलब कि बनाया जाता है स्ट्रक्चर, उसे हम टॉम्ब कहते हैं, राइट। दिस इज़ हुमायूंस टॉम्ब। ताजमहल नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ब्यूटीफुल मुगल गार्डन्स, स्पेशली मैनी इन कश्मीर। अगेन अ ब्यूटीफुल टॉम्ब विद अ गार्डन। तो ऐसे हमने देखा कि रूलर्स जो हैं बहुत सारे फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन्स बनवाने की कोशिश करते थे। अब दूसरे स्ट्रक्चर्स ये बहुत ज़्यादा बनवाते थे, टेम्पल्स, मॉस्क, टैंक, वेल्स, कारवांसराइज एंड बाजार्स। अब कारवांसराय क्या होता है और टैंक कैसे बनवाए जाते थे? कारवांसराय जो है वो यात्रियों के लिए, जैसे कोई एक से दूसरी जगह जा रहा है तो उनके रुकने के लिए कुछ रेस्ट हाउस टाइप का हुआ करता था। आज का प्रेजेंट डे हम रेस्ट हाउस ही लगा सकते हैं। और टैंक्स कुछ इस तरह के बनाए जाते थे जिसमें कि बहुत सारी सीढ़ियाँ होती थी और सीढ़ियों से नीचे जाकर आप जो है मतलब पानी को यूज़ कर सकते हैं। उसके बीच में कभी कभी टेम्पल्स भी हुआ करते थे। बाउलीज बनाई जाती थी, बहुत सारी बाउलीज बनाई जाती थी, जिसे हम स्टेप वेल भी कहते हैं। मतलब सीढ़ियाँ बनी हुई होती थी इन कुओं में। पानी यहाँ तक हुआ तो यहाँ से पानी यूज़ कर लेते थे, नहीं तो सीढ़ियों से नीचे जाते जाते तक जहाँ पे पानी हो वहाँ तक यूज़ कर लेते थे। स्पेशली राजस्थान में बहुत देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस टाइम पे ब्यूटीफुल मॉस्क्स भी बनाई जाती, जैसे कि ये एक बहुत ही फेमस मॉस्क है। देखिए कितने सारे, राइट, बहुत ही ब्यूटीफुल मॉस्क है। बहुत सारे लोग एक टाइम पे यहाँ प्रे कर सकते हैं। किंग्स हमेशा ही अपनी प्रजा की, मतलब कि अपने सब्जेक्ट्स के लिए बहुत कुछ करते थे। उनके लिए बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस करवाते थे और ऐसा माना जाता था कि अगर किंग ये करेगा तो
इससे किंग को प्रेज़ मिलेगी। हर राजा अपनी बढ़ाई पे खुश होता है, तो किंग अगर लोगों के कंफर्ट का ध्यान रखता था, उनकी यूज़ का ध्यान रखता था, तो उसे प्रेजेस मिलते थे। अब इसके अलावा कुछ मर्चेंट्स भी कंस्ट्रक्शन का वर्क करते थे। ये लोग भी अपने हिसाब से, अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस के हिसाब से, हो सकता है टेम्पल्स, मॉस्क, वेल बनवाते थे या मेंशंस मतलब कि हवेलीज़ बनवाते थे। अब हमें ऐसी 18th सेंचुरी के बाद की ही देखने को मिल सकती हैं। और इसके बाद जैसे हम बात करें, अभी हमने बात की थी बावली की, तो रानी की बावली जिसे कि क्वीन स्टेपवेल कहते हैं, राजस्थान में है। ये एक बहुत ही फेमस बावली है राजस्थान की, जिसमें कि 50 स्टेप्स हैं और जिसमें आप बहुत ही गहरी है, जिसमें आप पानी के लिए 50 स्टेप्स नीचे तक जा सकते हो। अब ये बावली 1699 में बनाई गई थी और रानी नटवट जी द क्वीन ऑफ राजा अनिरुद्ध सिंह ऑफ बूंदी, राजस्थान के राजा थे राजा अनिरुद्ध, उनकी वाइफ के नाम पर ये उन्होंने बनवाई थी, तो इसीलिए शायद इसे रानी जी की बावली कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे उस टाइम की इंजीनियरिंग स्किल एंड कंस्ट्रक्शन स्किल्स के बारे में। तो मॉन्यूमेंट्स जो हैं उस ज़माने की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताते हैं, स्पेशली कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज़ की। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लें रूफ़ के टाइम का। आजकल हम रूफ़ कैसे बनाते हैं, 4 दीवारें बना देते हैं और उसके ऊपर हम लेंटर डाल देते हैं, राइट। ऐसा तो वुडन बीम लगाकर, स्लैब लगाकर, उस बल्लियाँ बांधकर, जिसको हम बेसिकली देखते हैं, तो हम ऐसे ही लेंटर डाल देते हैं और ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन जाता है। हम सभी के घर जनरली ऐसे बने होते हैं। ये सब घरों के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर कोई सुपर स्ट्रक्चर, मतलब कि अगर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी हो, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड या एडवांस्ड स्किल्स की ज़रूरत होती थी। बिटवीन 7th and 10th सेंचुरी आर्किटेक्ट स्टार्टेड एडिंग मोर रूम्स, डोर्स, विंडोज़ टू बिल्डिंग। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, लोगों ने अपने घर में बहुत सारे रूम्स बनाने शुरू किए, डोर्स बहुत सारे बनाने लगे, विंडोज़, बेसिकली शायद क्रॉस वेंटिलेशन का सिस्टम लोग समझने लगे थे, इसलिए बहुत सारी विंडोज़ बनाने लगे। और रूफ डोर्स जो हैं, ये विंडोज़ वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस 2 वर्टिकल्स, मतलब कि 2 वर्टिकल बीम बने और उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल कॉलम डाल दिया और यहाँ पर खिड़की वगैरह बना दी आजकल के स्टाइल जैसे। और इसी चीज़ को हम ट्रेबिट टाइप का स्ट्रक्चर बोलते हैं, और या कॉर्बेल्ड भी इसे हम बोलते हैं, ऐसे वाले स्ट्रक्चर को। 8th और 13th सेंचुरी के बीच में ऐसे स्टाइल के बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के आपको टेम्पल्स, मॉस्क, टॉम देखने को मिलेंगे, और बाउलीज़ भी, जैसे कि हम लार्ज स्टेप्ड वॉल्स बोलते हैं, ऐसे देखने को मिल सकती हैं। जैसे हम अभी देख सकते हैं कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो कि दिल्ली में है, उसकी एक पिक्चर है, और कॉर्बेल टेक्निक जो है ये यहाँ पर दिखाई गई है, जो कि काफ़ी कॉमन हुआ करती थी उस ज़माने में। तो हम बात कर रहे थे इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन की, तो हम अभी कुछ कंस्ट्रक्शन स्टाइल्स देख रहे थे। इसके बाद हम देखेंगे बिल्डिंग, टेम्पल, मॉस्क एंड टैंक्स की। फिर इसके बाद हम बात करेंगे वाई वर टेम्पल्स टारगेटेड, और गार्डन, टॉम और फोर्ट कैसे बनाए जाते थे, कुछ एग्जाम्पल। फिर लास्ट में हम बात करेंगे रीजन एंड एम्पायर, और हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी लास्ट में रिकैप करेंगे और एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। तो हम अभी पढ़ रहे हैं फ़िलहाल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन स्किल्स, राइट। अब इस कंस्ट्रक्शन स्टाइल को आगे डिटेल में पढ़ें तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन अर्ली 11th सेंचुरी में बात करेंगे। हमारे स्क्रीन पर ये जो टेम्पल बना हुआ है, ये कंडरिया महादेव टेम्पल है। महादेव टेम्पल मतलब शिव जी का टेम्पल है, जो कि 999 में बनाया था दंगा देवा, जो कि चंडेला डायनेस्टी के थे। इन्होंने एक सुंदर सा गेटवे बनाया, और उसके बाद जो है यहाँ पर आगे जाकर जो है इसके बाद महामंडपा होता है, जैसे इसे हम सेम यहाँ से दोनों फिगर्स में हम कंपेयर करेंगे तो ये एंट्रेंस है, और यहाँ पर गर्भगृह या महामंडला जिसे हम कहते हैं, महामंडपा,
जहाँ पर कि डांसेस वगैरह किए जाते थे। तो ये एंट्रेंस हो गई। फिर इसके बाद आगे जाकर देखेंगे तो गर्भगृह, जहाँ पे यहाँ पे डाइटी होते थे, ये इसे गर्भगृह कहा जाता था। और यहाँ पर जनरली वर्शिप करने के लिए लोग जाते थे। कॉमन लोगों के लिए तो ये जगह खुली नहीं होती थी, किंग की इमीडिएट फैमिली प्रीस्ट ही यहाँ पर जा सकते थे। अब जैसे हम बात करें खजुराहो टेम्पल्स की, तो यहाँ पर कॉमन पीपल तो बिल्कुल भी अलाउड ही नहीं थे, नॉट अलाउड एंट्री। टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद कार्व्ड स्कल्पचर्स। अब बहुत सारी सुंदर सुंदर मूर्तियों से ये खजुराहो के टेम्पल्स बनाए गए, दीवार पर भी बनाए गए। और सेकंड हम जो देखेंगे ये है राजा राजेश्वरा टेम्पल, जो तंजौर मतलब तंजौर में है। इसका लार्जेस्ट शिकारा है। शिकारा मतलब ये जो ऐसा ट्रायंगुलर टाइप का स्ट्रक्चर है। अब इस टेम्पल में सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा शिकारा उस ज़माने में लोगों ने कैसे बनाया होगा, और इसके ऊपर 90 टन का एक स्टोन भी है। तो कितनी एडवांस्ड इनकी स्किल्स रही होगी। अब 90 टन का पत्थर ऊपर मैनुअली ले जाना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको कोई ना कोई टेक्निक यूज़ करके बनाया होगा। और इन्होंने ये एक इंक्लाइन की एक टेक्निक बनाई थी, जिसमें कि पत्थर को रख के धीरे धीरे रोल करते करते ऊपर लेकर गए थे। इसके लिए 4 किलोमीटर अवे से ही इंक्लाइन बनाना शुरू कर दिया था, राइट। और उसके बाद ये जो इंक्लाइन बनाया था, जब टेम्पल का कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गया तो इसे डेमोलिश कर दिया गया। अब ये तो डेमोलिश हो गया, लेकिन लोग इस मेमोरी को आज भी याद रखते हैं, एक्सपीरियंस को। और हालांकि ये विलेज जो है काफ़ी सुंदर विलेज है, विलेज ऑफ इंक्लाइन। इसका नाम ही चारुपल्लम, मतलब कि द विलेज ऑफ इंक्लाइन, इसका नाम ही पड़ गया। तो ये भी एक बहुत खूबसूरत टेम्पल है, जिसपे कि उस टाइम की बहुत अच्छी मिलिट्री स्किल्स डिपिक्ट की गई हैं। अब ये कंडरिया महादेव टेम्पल से कंपेयर करें तो ये इसकी ट्वाइस इसकी हाइट है, राइट। मतलब बहुत ऊंचा स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम बात करेंगे इस टाइम के आर्किटेक्चरल स्टाइल की। दो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती थी। पहले में क्या होता था कि ये आर्क टाइप की बना दी जाती थी, जिससे कि बिल्डिंग पर पड़ने वाला वेट जो है कहीं एक जगह नहीं पड़ के सारा बेस पे चला जाता था। अब जैसे ये अलाई दरवाज़ा, जो कि 14th सेंचुरी में कवतल इस्लाम मॉस्क का है, दिल्ली का है, इसका सारा वेट जो है ऐसे ज़मीन पर आ जाता है, राइट। इसको डिटेल में देखते हैं। द टेक्नोलॉजिकल एंड stylistic development are noticeable from 12th century. The weight of the superstructure above the door and windows was sometimes carried by arcs. आर्क क्या होता है? इसे हम आर्क कहते हैं, और इसे आर्क्यूएट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब लाइमस्टोन से उस टाइम मतलब कि चूने से बनाए जाते थे। जनरली चूने में थोड़ी सी बजरी मिलाकर डालते थे, और ये कंक्रीट जितना स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रक्चर बनता था उस ज़माने में, ये सुपर मतलब वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट हुआ करता था। और अब जैसे हम ये एक पेंटिंग है जो कि अकबरनामा की है, जिसमें कि आगरा फोर्ट में वाटर गेट बन रहा है, तो कैसे इतने सारे लोग मिलकर एक कंस्ट्रक्शन का काम करते थे दिख रहा है, राइट। तो ऐसे ही करके जो है कंस्ट्रक्शन का जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर करते थे, तो इससे कंस्ट्रक्शन का काम जो है काफ़ी इजी और फास्ट हो जाता था। और इसके बाद हम बात करेंगे डिस्क्राइब व्हाट द लेबर्स आर डूइंग एंड टूल शोन मीनवाइल कैरिंग स्टोन्स। लोग क्या क्या लेकर जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, इसके बारे में पिक्चर को क्लोजली देखकर ज़रूर बताना। अब इसके बाद इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, बिल्डिंग टेम्पल्स मॉस्क एंड टैंक्स, राइट। ये हमारे चैप्टर का सेकेंड टॉपिक है, बिल्डिंग टेम्पल मॉस्क एंड टैंक।
अब बात करें बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, मॉस्क्स और टैंक्स की, तो इस टाइम पे मेडिवल पीरियड में बहुत सारे ब्यूटीफुल मॉस्क्स, टेम्पल्स बनाए जाने लगे क्योंकि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप थे। और ऑल्सो बहुत सुंदर मंदिर बनाना, किसी की वेल्थ को डिमॉन्स्ट्रेट करना, किसी की पावर को डिमॉन्स्ट्रेट करना और उसके डिवोशन को डेडिकेट करना था। They take example of Raja Rajeshwara temple. An inscription mentions that built by King Raja Deva for worship of his god Raja Rajaveshwaram. देखो, जैसे हम किसी पर्टिकुलर टेम्पल की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बनाया गया कि लोग इतने सुंदर टेम्पल्स बनाते थे तो लोगों को लगता था कि भगवान हमसे बहुत खुश होगा। अब द किंग टुक गॉड्स नेम बिकॉज इट वॉज ऑस्पिशियस एंड ही वॉन्टेड टू अपीयर लाइक गॉड। सारे ही किंग्स अपना नाम जो है भगवान के नाम पे रखते थे और ऐसा सोचते थे कि ये बहुत अच्छा है और इससे ये गॉड को भी ऑनर कर रहे हैं। वर्शिप ऑफ टेम्पल ऑफ वन गॉड ऑनर्ड अनदर, और ये लोग ऐसे गॉड को भी ऑनर कर रहे हैं और अपना भी। अ रॉयल आर्किटेक्ट, द मुगल एम्परर शाहजहां क्रॉनिकलर डिक्लेयर्ड द रूलर was architect of the workshop of empire and the region। अभी आगे हम देखेंगे कि शाहजहां ने बहुत सारे अच्छे अच्छे कंस्ट्रक्शन करवाए थे। लार्जेस्ट टेम्पल्स वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स। बड़े बड़े टेम्पल्स तो किंग ही बनवाते थे एंड छोटे टेम्पल्स जो डाइटीज़ के, बहुत सारे डाइटीज़ के बनवाए जाते थे, बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस के बनवाए जाते थे और सबऑर्डिनेट ऑफ द रूलर्स के भी बनवा लेते थे। द टेम्पल वॉज मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज एलीज एज दे वर्शिप देयर डाइटीज टुगेदर इन रॉयल टेम्पल। इट सीम्ड एज इफ दे हैव बॉट द जस्ट रूल ऑफ गॉड ऑन अर्थ। और सुंदर सुंदर टेम्पल बनाकर ये सोचते थे कि ये मिनिएचर है, कि ये हमारी दुनिया है। टेम्पल को ऐसा बनाते थे और इस दुनिया में हम इस दुनिया के भगवान हैं और हम इसको इतना सुंदर बनाएंगे। मतलब डाइटीज़ के साथ एज दे वर्शिप देयर डाइटीज़ टुगेदर इन द रॉयल टेम्पल। इट सीम्ड ये लोग जैसे जैसे अपने इष्ट देव की पूजा करते थे ये ऐसे लगता था कि गॉड को के रूल को अर्थ पे लेकर आ गए हैं। जैसे कुछ ब्यूटीफुल मंदिरों की बात करें, देखिए कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है। अगेन दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। तो ऐसे ही बहुत सारे टेम्पल्स हमको इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसे ही हम अगर मुस्लिम रूलर्स की, सुल्तान्स की बात करें और पादशाह, जो कि ठीक है मुस्लिम वर्ड है फॉर द किंग्स। अब ये लोग अपने आप को इनकारनेशन मतलब भगवान का कोई अवतार तो नहीं बताते थे, बट पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकलर्स डिस्क्राइब सुल्तान एज शैडो ऑफ गॉड। भगवान की छाया, मतलब अपने आप को भगवान का भेजा हुआ, खुदा का बंदा मानते थे। एन इंस्क्रिप्शन ऑफ कुवतल अल इस्लाम mosque explained the god chose Alauddin as the king because he had the qualities of Moses and Solomon, the great lawgivers of the past। अब chroniclers में अगर बात करें तो कुछ इंस्क्रिप्शंस में ऐसा लिखा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी को भगवान ने किंग चूज़ किया है क्योंकि उसके अंदर ग्रेट क्वालिटीज़ थी, जैसे कि मॉसेस में थी लॉ, किसी को लॉ देने की, मतलब किसी को रिलीजन के बारे में सिखाने की। द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वाज गॉड हिमसेल्फ। बट फिर भी ये मानते थे कि सबसे बड़ा जो है सुपर पावर इज गॉड, सबसे बड़ा लॉ गिवर तो गॉड ही है। ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ चाउस एंड इंट्रोड्यूस ऑर्डर एंड सिमेट्री। और उन्होंने दुनिया बनाई है लेकिन इन्हें जो रूलर्स हैं उन्हें धरती पर भेजा है। अब जैसे ये एक प्लान है जामा मस्जिद का, देखिए ये एंट्रेंस गेट है, लोग यहाँ से एंटर करते हैं और यहाँ से वेस्ट की तरफ को प्रे करते हैं, राइट। ये जामा मस्जिद है, ये प्लान है और ये ओरिजिनल मॉस्क है। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। अब जैसे जैसे समय के साथ नई नई डायनेस्टीज़ आ रही थी, अब ये सारे ही अपना मॉरल राइट्स टू बी रूलर्स पे एम्फसाइज करते थे कि हमें गॉड ने चूज़ किया है आपके लिए। अब ये सब करने के लिए ये बहुत सारे टेम्पल्स या प्लेसेस ऑफ वर्शिप बनाया करते थे और इससे जो है इनको
अपना रिलेशनशिप विद गॉड जो है वो प्रोक्लेम कर पाते थे, क्लोज़र रिलेशनशिप विद गॉड को डिपिक्ट कर पाते थे, स्पेशली इन एन इम्पॉर्टेंट एज ऑफ रैपिड चेंज। दिल्ली सल्तनत के पीरियड में तो बहुत सारी डायनेस्टीज़ जो हैं जल्दी जल्दी आकर डिफ़ीट हो जाती थी, तो इस टाइम पे अगर कोई किसी को रिलीजियसली कनेक्ट कर पाता था तो ये इनके लिए, रूलर्स के लिए एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट होता था। और ये लोग अपने कैपिटल सिटीज़ को ग्रेट कल्चरल सेंटर्स बनाने की कोशिश करते थे। और इट वाज वाइडली बिलीव दैट द रूल ऑफ किंग जस्ट वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी व्हेन द हेवंस वुड नॉट withhold रेन। और ये लोग मतलब बहुत सारे फिलोसॉफिकल बातें की जाती थी कि किंग जो है वो बहुत सारी प्लेंटी हेवन से मतलब ब्लेसिंग शावर करेगा, एट द सेम टाइम मेकिंग precious water available by constructing tanks and reservoirs were highly praised। अब हर जगह पीने का पानी का थोड़ी दिक्कत होती थी, तो टैंक्स बनाने का सिस्टम या रिजर्वायर्स जिसमें कि पानी इकट्ठा करके रखा जा सके। जनरली नहीं तो पानी के पास ही लोग रहते थे, नदियों के पास ही रहते थे, लेकिन अब आर्टिफिशियली टैंक्स बनाकर, तालाब बनाकर, बाउलीज बनाकर पानी कहीं पर भी अवेलेबल कराया जा सकता था। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोग प्रेज करते थे कि हमें कहीं भी पानी मिल जाएगा, तो इनकी लाइफ काफ़ी इजी हो जाती थी, क्योंकि पहले कोई मोटर, कोई पाइप तो होते नहीं थे कि नल खोला और हमारे घर पे पानी आ गया, हमें पानी लेने दूर तक जाना पड़ता था। तो सुल्तान इल्तुतमिश जो है वो यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ लार्ज रिजर्वायर जस्ट आउटसाइड दिल्ली कुआं, इट वाज कॉल्ड हाउजी सुल्तानी द किंग्स रिजर्वायर। अब ये चीज़ इट वर्कड वंडर्स फॉर इल्तुतमिश, जो इन्होंने टैंक बनवाया जिसका नाम किंग्स रिजर्वायर या हौजी सुल्तानी है। अब क्यों? क्योंकि कॉमन लोगों की भाई समस्या जो है पानी की वो दूर कर दी, तो ऑब्वियसली लोग तो इन्हें अप्रिशिएट करेंगे ही। और समटाइम्स दीज टैंक्स एंड रिजर्वायर्स वर केप्ट पार्ट ऑफ टेम्पल मॉस्क, और जैसे जामा मस्जिद में भी है, या गुरुद्वारा जो है सिखों की जो प्लेस ऑफ वर्शिप होता है, जैसे ये अभी हम देखेंगे देखेंगे कि ये गोल्डन टेम्पल जिसे कि सिख दरबार साहब के नाम से जानते हैं, ये एक छोटा सा पानी का टैंक है जिसके बीच में ये सोने का स्ट्रक्चर बना हुआ है। सोचने वाली बात ये है कि ये किस ज़माने का बना हुआ है। सरोवर, होली सरोवर इन अमृतसर प्रेजेंट डे। और मतलब इसमें क्या ऐसी कंस्ट्रक्शन, इतनी अच्छी इन्होंने टेक्निक्स यूज़ की कि ये स्ट्रक्चर आज भी ऐसा है, पानी के अंदर से आप गुरुद्वारे के अंदर जा सकते हैं। तो ये अपने आप में गोल्डन टेम्पल जो है, जिसे सिख दरबार साहब या हरमंदिर साहब के नाम से जानते हैं, तो ये जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा एक मार्वलस मास्टरपीस ऑफ कंस्ट्रक्शन है, राइट। Why were temples targeted? अब इसके बाद इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, why were temples targeted? अब टेम्पल्स तो सभी लोग बनवा लिया करते थे, छोटे बड़े जैसे, लेकिन why were temples targeted? आइए इस चैप्टर में हम इसे भी जानने की कोशिश करते हैं, why were temples targeted?
हम बात कर रहे थे वाई वर द टेम्पल्स टारगेटेड. अब बिकॉज किंग्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमॉन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड, पावर एंड वेल्थ. अब सारे ही लोग जो हैं, क्योंकि टेम्पल्स बनाते थे अपनी पावर डिपिक्ट करने के लिए, अपनी वेल्थ डिपिक्ट करने के लिए, तो कोई उन पे अटैक करने आता था तो वो सबसे पहले इस टेम्पल को एक बिल्डिंग समझ के इस पे अटैक करता था और उसे प्लंडर करके ले जाता था. जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे हम 3 केसेस देखते हैं. इन अर्ली 19th सेंचुरी व्हेन पांड्यन किंग श्रीमरा श्रीवल्लभा इन्वेडेड श्रीलंका एंड ही डिफीटेड द किंग सेना. किंग का नाम है सेना, है ना. तो बुद्धिस्ट मॉन्क उसके बारे में बताते हैं कि ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल्स. इवन गौतम बुद्धा जी का एक स्टैचू था जो कि गोल्ड से बना हुआ था. इन ज्वेल पैलेस द गोल्डन इमेजेस ऑफ वेरियस मोनेस्ट्रीज ऑल दिस ही सीज. मतलब सारी की सारी वेल्थ को लूट के ले गए. अपने एरिया में तो इसे एकदम भगवान का मंदिर समझते हैं, इसे प्लेस ऑफ वर्शिप, लेकिन लूटने आए तो कोई फीलिंग्स नहीं, उसे लूट के ले गए. द ब्लो ऑफ द प्राइड ऑफ द सिन्हालिस रूलर हैड टू बी avenged and next सिन्हालिस रूलर सेना टू ऑर्डर्ड हिज जनरल्स टू इन्वेड मदुराई. मतलब पहले सेना 1 पे जब अटैक हुआ तो उसके बाद ठीक है वो कुछ नहीं कर पाया, उसके टाइम पे लूटपाट हो गई. तो उसका बेटा सेना 2 ने ऑर्डर किया कि मदुराई जाकर हम पांड्यास के कैपिटल को लूटेंगे, क्योंकि पांड्यास ने हमें लूटा था. तो इन्होंने बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर नोट करते हैं कि ये एक्सपेडिशंस जो हैं ये अपना मतलब वेल्थ को रीस्टोर करने के लिए भी होती थी. मैं एक बार दोबारा बताती हूँ कि पांड्यास ने अटैक किया सेना 1 पर, राइट. अब सेना 1 की जो है ये सारी वेल्थ लूट के ले गए. अब सेना 1 तो कुछ नहीं कर पाया. इसका बेटा सेना 2 जो था इसने अटैक प्लान किया मदुराई पे. पांड्यास ने जिन्होंने अटैक किया था कि इनसे सारा पैसा हम रीस्टोर करके लाएंगे. अब सिमिलरली 11th सेंचुरी में चोला किंग राजेंद्र 1 जिन्होंने कि एक बहुत ही फेमस शिव टेम्पल बनाया था इन हिज कैपिटल, और यहाँ पर प्राइज्ड स्टैचूज़ भी लगाए थे, बहुत महंगे महंगे स्टैचूज़ लगाए थे. और जो कि ये डिफीटेड रूलर्स से लूट कर लाए थे. मतलब सपोज़ राजेंद्र 1 ने किसी भी राजा को हराया तो उसके वहाँ के स्टैचूज़ लाकर अपने एरिया में लगाए. अब इसमें से थे गणेश जी की मूर्ति, स्टैचू ऑफ गणेश, सेवरल स्टैचूज ऑफ दुर्गा, नंदिनी स्टैचू फ्रॉम ईस्टर्न चालुक्यास, इमेज ऑफ भैरवा लॉर्ड, अ फॉर्म ऑफ शिव, भैरवी फ्रॉम कलिंगास ऑफ ओडिशा एंड काली स्टैचू फ्रॉम पालास ऑफ बंगाल. मतलब दूसरी जगह से इतने सारे स्टैचूज़ दुर्गा का, नंदिनी का, गणेश जी का या भैरवी का, ये सब लूट के लेकर आए और अपने टेम्पल्स पे इन्हें लगाया, राइट, शिव टेम्पल में लगाया. अब ऐसे ही एक तीसरा एग्जाम्पल हम बात करने वाले हैं महमूद ऑफ गजनी, जो कि राजेंद्र 1 के टाइम पे इंडिया आए और इन्होंने स्पेशली सोमनाथ के आसपास के टेम्पल्स को बहुत ज़्यादा लूटा. और ये बहुत सारे किंग्स को लूट कर इनकी वेल्थ को, इनके आइडल्स को, क्योंकि आइडल्स उस टाइम पे सोने के या चांदी के, बेसिकली सोने के ही बने हुए होते थे. तो ही ट्राइड टू विन क्रेडिट्स एज ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम. और ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन तो नहीं थे सुल्तान ऑफ गजनी, लेकिन इन्होंने क्योंकि इतने सारे टेम्पल्स तोड़वाए तो ये सारे क्रेडिट्स लेना चाहते थे इस्लाम में हीरो बनकर कि मैंने इतने सारे टेम्पल्स डेमोलिश किए हैं. तो लोग एक दूसरे की वेल्थ को डिस्ट्रॉय करना भी स्टेटस सिंबल समझते थे. इन पॉलिटिकल कल्चर ऑफ मिडिल एजेस रूलर्स displayed their political might and military success by attacking and looting places of worship and defeated rulers. मतलब ये लोग तो अपनी पावर ही दिखाते थे कि हमने 4 राजाओं को मार के उसके मंदिर लूट के आए हैं. और मतलब दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि इन लोग के लिए मंदिर लूटना वाज अ वेरी कॉमन थिंग.
क्योंकि ये जानते थे कि सारी वेल्थ ही मंदिर में रखी हुई है. इन वॉट वेज डू यू थिंक द पॉलिसीज ऑफ राजेंद्र वन एंड मोहम्मद ऑफ गजनी वर प्रोडक्ट ऑफ देयर टाइम्स? What were the actions of two rulers different? अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे गार्डन्स, टॉम्स एंड फोर्ट्स की. मुगल्स के टाइम पे जो ब्यूटीफुल गार्डन्स बने उसकी. अब जैसे ये पिक्चर हमारे पास है मुग़ल चाहर बाग, जिसमें कि क्या होता था, ये लोग बेसिकली गार्डन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते थे और बीच में फाउंटेन लगाते थे. राइट, सारे ही गार्डन्स को हम देखेंगे कि ये पार्ट्स में डिवाइडेड है. राइट, चाहर बाग garden. Under Mughals, architecture became more complex. Babur, Humayun, Akbar, Jahangir and especially Shah Jahan were personally interested in literature, art, architecture. In his biography, Babur described his interest in planning and laying out formal gardens placed within rectangular walls, enclosures and divided into 4 quarters by artificial channels. चाहर बाग वाला सिस्टम मतलब बाबर अपनी किताब में बाबरनामा में बताते हैं, जिसमें कि एक गार्डन को मैं बना कर दिखाती हूँ आपको. सपोज़ ये एक गार्डन है, इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था और ये बेसिकली 4 पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है ये वाटर चैनल्स के थ्रू, मतलब एक आर्टिफिशियल लेक क्रिएट करके दिया जाता था. These gardens were called चाहर बाग 4 gardens because their symmetrical division into quarters. मतलब सारे ही गार्डन्स को ये लोग 4 इसमें इक्वल क्वार्टर्स में डिवाइड करते थे. और बिगनिंग विद अकबर, सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चार बाग्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर. मतलब पहले अकबर ने बनवाए और सेकेंडली जहांगीर ने गार्डन्स बहुत बनवाए और शाहजहां ने कश्मीर, आगरा और दिल्ली में बहुत सारे गार्डन्स बनवाए. जैसे कि ये एक मुगल्स के टाइम का बना हुआ बहुत ही फेमस गार्डन है, जिसमें हम देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल वाटर चैनल बना हुआ है इसको डिवाइड करने के लिए. और ऐसे ही बहुत सारे सुंदर फ्लावर बेड्स लगाए हुए हैं, अलग अलग तरह के ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगाए हुए हैं. इवन बाकी जो ये बिल्डिंग्स बनाते थे इसमें भी ये लोग गार्डन्स, मतलब कि जैसे टॉम्स हो गए, फोर्ट्स हो गए, उसमें भी ये लोग गार्डन्स पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे. राइट, जैसे हुमायूंस टॉम्ब हो गया, उसके बाहर भी सुंदर सा गार्डन है. इवन कुतुब मीनार, ताजमहल, सब बहुत ब्यूटीफुल से गार्डन्स बने हुए हैं. अब ये शालीमार बाग और निशात बाग तो बहुत ही ज़्यादा फेमस गार्डन्स हैं और इवन ट्यूलिप गार्डन्स कश्मीर के बहुत ज़्यादा फेमस हैं. लोग पूरे वर्ल्ड से इनको देखने आते हैं. These are several important architectural innovations during Akbar's reign. For inspiration, Akbar's architects turned tombs of his Central Asian ancestor Timur, the central towering dome and tall gateway, Pishtaq because important aspects of Mughal. अब ये लोग जैसे हैं, ये जैसे इसमें हमको फिगर 11 में हुमायूंस टॉम्ब दिख रहा है, इसको इन्होंने मतलब इतना ब्यूटीफुल कर दिया, या तैमूर का हो सकता है उसको भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई कर दिया. अब जैसे ये पेंटिंग है, ये एक पेंटिंग है, पेंटिंग में भी इन 1590 पेंटिंग ऑफ बाबर सुपरवाइजिंग वर्कर्स लेइंग आउट चाहर बाग इन काबुल. काबुल मतलब प्रेजेंट डे अफगानिस्तान. नोट हाउ द इंटरेस्टिंग चैनल्स ऑफ द पाथ क्रिएट कैरेक्टरिस्टिक चाहर बाग डिज़ाइन. मतलब इनको कितना ही मज़ा आता था गार्डन्स बनाने में कि ये पेंटिंग भी बताती है. देखिए इसमें भी इन्होंने चाहर बाग बनाए हुए हैं. हर गार्डन को 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करते थे आर्टिफिशियल वाटर के, मतलब टैंक से या नाली चैनल बनाकर करते थे. राइट, अब जैसे ये हम एक देख सकते हैं थ्रोन बालकनी इन दीवाने आम, जहाँ पर कि राजा बैठकर लोगों को देखा करता था, बात किया करता था. अब द टॉम्ब वाज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ ह्यूज फॉर्मल चाहर बाग. जैसे हुमायूंस टॉम्ब की हम बात कर रहे थे, तो हुमायूंस टॉम्ब के आजू बाजू चाहर बाग बनाया गया है और एंड बिल्ट इन द ट्रेडिशन नोन एज 8 पैराडाइज और हश्त बेहश्त, अ सेंट्रल हॉल सराउंडेड by 8 rooms. The building was constructed with red sandstone edged with white marble.
ये है हुमायूंस टॉम, जिसे कि टॉम को भी इतना ब्यूटीफुली बनाया गया था। अब इसके बाद शाहजहाँ के पीरियड में तो ये सब चीज़ें मतलब एकदम इट वाज शाहजहाँ's region that the different elements of Mughal architecture were fused together in grand harmonious synthesis। अब शाहजहाँ को तो अलग ही लेवल का एकदम शौक था आर्किटेक्चर का, और इसके टाइम पे बहुत हारमोनियसली चीज़ों को मतलब सिंथेसाइज मिलाकर जिसे बनाया जाता था। अब आप लोगों को जान के हैरानी होगी, ताजमहल द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग ऑफ इंडिया, ये कोई प्योर आर्किटेक्चरल स्टाइल नहीं है, इसमें इन्होंने 3-4 चीज़ों को मिलाकर बनाया था, राइट। जैसे ये मिनारेट्स दिए, इसे ज़मीन से ऊपर बनवाया, ये डोम बनवाया, और इसके अलावा जो है ये आसपास में गार्डन या ये वाटर लेक बनवाई, पास में गार्डन भी है। तो ये सब ऊपर से यहाँ पर आयत्स बहुत सारी लिखी हुई हैं, मतलब टीचिंग्स, इंस्क्रिप्शंस बहुत सारी लिखी हुई हैं कुरान शरीफ से। इसके ऊपर प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स लगे हुए हैं। मतलब ये तो एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है ताजमहल, राइट। तो ताजमहल कोई एक पर्टिकुलर चीज़ मतलब कोई नया नहीं बनाया हुआ, बहुत सारी चीज़ों को हार्मोनियसली सिंथेसाइज किया हुआ। His region witnessed huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi। इसने शाहजहाँ ने स्पेशली आगरा और दिल्ली में बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस करवाए। दीवाने खास मतलब स्पेशल गेस्ट के लिए, दीवाने आम मतलब नॉर्मल गेस्ट के लिए बहुत अच्छे खूबसूरती से प्लान किए गए। प्लेस्ड विद इन लार्ज कोर्टयार्ड, द कोर्ट्स वर आल्सो डिस्क्राइब्ड एज चिहिल और 40 पिलर हॉल्स। शाहजहाँ's audience hall were specially constructed to resemble a mosque, और ये मॉस्क से रिजेंबल करते थे इनके ऑडियंस हॉल। The pedestal on which throne was placed was इनरेक्टिकली डिस्क्राइब्ड एज किबला, मतलब ये भी वेस्ट की तरफ हुआ करता था। बादशाह जनरली अपने आप को गॉड का शैडो रिगार्ड करता था, तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें प्लान की जाती थी। डायरेक्शन फेस बाय मुस्लिम्स ड्यूरिंग प्रेयर, और ये वेस्ट की तरफ ही किंग बैठा करता था, सिंस एवरीबडी फेस द डायरेक्शन when the court was in the session। Idea of the king as a representative of the god on earth was suggested by architectural features। मतलब सभी तरफ जो है किसी भी चीज़ का फेस जो है वेस्ट की तरफ करते थे, क्योंकि गॉड को हर जगह किंग को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव मानते थे। Connection between royal justice and imperial court was emphasized by Shah Jahan in his newly constructed Red Fort at Delhi। Behind the Empress throne was series of Paitra Dura। Paitra Dura क्या होता है, मैं पिक्चर दिखाती हूँ। इस टाइप के डिज़ाइंस वॉल पे बनाना जिनमें प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स हों, उन्हें पाइट्रा ड्यूरा कहते हैं, राइट। ये बहुत कलरफुल, ये किसी भी शेप में हो सकता है, और किंग के पीछे जनरली बहुत ब्यूटीफुल पाइट्रा ड्यूरा के डिज़ाइंस होते थे। पाइट्रा ड्यूरा कलर्ड हार्ड स्टोन प्लेस्ड इन डिप्रेशंस कार्व्ड इन मार्बल एंड सैंडस्टोन क्रिएटिंग ब्यूटीफुल ऑर्नेट पैटर्न्स, मतलब ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाती थी बेसिकली ये। अब ये ग्रीक गॉड ऑर्फनस प्लेइंग अ फ्लूट, इट वॉज बिलीव दैट ऑर्फनस म्यूजिक कुड काम फेरोशियस बीस्ट अंटिल दे को एग्जिस्टेड टुगेदर पीसेबली। अब ऐसा है कि पाइट्रा ड्यूरा को में जो है इसका आइडिया जो है ये ग्रीक गॉड ऑर्फिस से रिलेटेड है, जिसमें कि बोलते हैं इतनी पावर थी कि वो किसी एकदम फेरोशियस जानवर को भी शांत कर देता था, इतना मतलब उसको देख के शांति थी। तो ऑब्वियसली कोई किंग के पास गया है, किंग के पास जाना कोई अपनी खुशी से तो किंग को मिलने जाएगा नहीं। ऑब्वियसली या तो वो प्रॉब्लम में अपनी कोई बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम को लेकर किंग के पास गया है कि उसकी सॉल्यूशन के लिए, या उसे किंग ने बुलवाया है। तो ऑब्वियसली ये जो पाइट्रा ड्यूरा का जो डिज़ाइन था, इट वाज एम्ड टू कि बहुत ज़्यादा कामनेस प्रमोट करने के लिए था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहाँ's ऑडियंस हॉल एम टू कम्युनिकेट that the king's justice would treat the high and low as equals, creating a world where they could live together in harmony। और शाहजहाँ और जहांगीर दोनों ही बहुत जस्टिस फ्रेंडली थे। इवन
जहांगीर के लिए तो माना जाता है कि उसने अपने दरबार के बाहर एक बेल लगा के रखी थी, और कोई भी उस बेल को, बेल मतलब डोर बेल नहीं, ऑफ कोर्स बड़ी सी घंटी जैसे मंदिर की होती है वैसी बड़ी सी घंटी लगा कर रखी थी, और जिसे लगता था कि मुझे जस्टिस की ज़रूरत है वो उसे बजा कर किंग से बात कर सकता था, और जहांगीर स्पेशली इस चीज़ को इंश्योर करता था कि हाँ उसके साथ जस्टिस हुआ है। सेम वॉज शाहजहाँ। इन अर्ली ईयर्स ऑफ रीजन, शाहजहाँ's capital was at Agra, a city where the nobility had constructed their homes on the banks of river Yamuna. These were set in the midst of formal gardens constructed in Chaharbagh format. Chaharbagh garden also had a variation that historians described as riverfront garden. In this, the dwelling was not located in the middle of the Chaharbagh but its edge close to the bank of river. अब एक वेरिएशन चहारबाग में ये भी देते थे कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह उसको प्रॉपरली 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कभी कभी ये चहारबाग को किसी बैंक्स ऑफ रिवर के पास भी बना दिया करते थे। मतलब बेसिकली नदी के पास पास बाग बनाने का बहुत रिवाज हुआ करता था, और बहुत प्रिटी गार्डन्स मुगल्स ने बनवाए हैं, बिल्डिंग्स तो बनवाई ही हैं। यमुना नदी, क्योंकि इनका कैपिटल आगरा था, दिल्ली और आगरा के पास इन्होंने बहुत सारे ब्यूटीफुल गार्डन्स बनवाए। शाहजहाँ अडॉप्टेड रिवर फ्रंट गार्डन इन लेआउट ऑफ ताजमहल। ताजमहल के सामने भी तो इतना सुंदर सा गार्डन बनाया हुआ है, द ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चरल अकम्पलिशमेंट ऑफ हिज रीजन। मतलब ताजमहल तो काबिल तारीफ चीज़ है कि इट इज़ सच एन आर्किटेक्चरल मार्वल कि लोग इसे स्पेशली इंडिया में ताजमहल देखने आते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द मास्टर पीसेस। Here the white marble mausoleum was placed on the terrace by the edge of the river and the garden was to its south. जैसे ताजमहल के अंदर जाकर यहाँ म्यूज़ोलियम है और यहाँ आजू बाजू बहुत सुंदर सा गार्डन बनाया हुआ है, हम देख रहे हैं। यस, आर्टिफिशियली वाटर चैनल्स भी बनाए हुए हैं, शायद यहाँ फाउंटेन्स भी हों। तो दिस इज़ ब्यूटिफुल। ताजमहल को तो मतलब ये डिफरेंट टाइम ऑफ द डे पे डिफरेंट कलर ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करता है, मतलब इसके मार्बल पे डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, राइट, जनरली डिपिक्टिंग मूड ऑफ अ लेडी। ताजमहल एट आगरा कंप्लीटेड एट 1643। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बिल्डिंग है ये। अब जैसे ये प्लान देखें हम तो इसमें क्या दिखता है हमको कि ये फिगर में ऐसे यमुना नदी जा रही है, उसके बाजू में ही ताजमहल बना हुआ है और इसी के आसपास बहुत सारे गार्डन्स बनवाए हुए हैं। द रिकन्स्ट्रक्शन फ्रॉम द मैप ऑफ रिवर फ्रंट गार्डन सिटी इन आगरा नाउ नोट हाउ द गार्डन प्लेसेस ऑफ नोबल्स आर प्लेस्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ यमुना। Taj Mahal is on the left. Compare the layout of Agra with शाहजहानाबाद। अब इसमें किंग ने यमुना नदी के आजू बाजू हर तरफ, दोनों तरफ ब्यूटीफुल गार्डन्स बनवाए हैं। एक तरफ ताजमहल है और दोनों तरफ गार्डन्स हैं। अब बात करें शाहजहानाबाद की तो यहाँ पे एम्परर्स रेसिडेंट कहाँ होना चाहिए। द सिटी अपीयर्स टू बी वेरी क्राउडेड बट यू नोटिस मेनी लार्ज गार्डन्स एज वेल एज। अब हो सकता है शायद ये राजा का महल हो, लेकिन इसमें भी बहुत सारे जो हैं ये गार्डन्स देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े एरियाज़ गार्डन्स के। ये काफ़ी एक क्राउडेड सिटी है बट फिर भी बहुत सारे गार्डन्स हैं। शाहजहानाबाद में that was constructed in Delhi, the imperial place command over the river front. Only special flavored nobles like eldest son Dara सुखों वर गिवन एक्सेस टू द रिवर। अब शाहजहाँ जो है ये रिवर फ्रंट वाली चीज़ हर किसी से शेयर नहीं करना चाहते थे। अपने डियरेस्ट सन जो कि दारा इनका सबसे बड़ा और सबसे फेवरेट किड था, उसको इन्होंने ये इसका एक्सेस दिया। ऑल अदर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स अवे फ्रॉम यमुना। मतलब ये इतना ज़्यादा ही रिवर फ्रंट वाले कॉन्सेप्ट को पसंद करते थे कि हर किसी को ऐसी जगह पे रहना अलाउ नहीं करते थे, राइट। तो बट इन्होंने बहुत सुंदर गार्डन्स, बहुत सुंदर फोर्ट्स, पैलेसेस बनवाए और इसके अलावा बहुत सारे ब्यूटीफुल मॉस्क्स भी बनवाए।
अब दिल्ली और आगरा की इतनी ब्यूटीफुल गार्डन्स, टॉम्ब और फोर्ट्स की सैर करने के बाद हम बात करेंगे रीजन एंड एम्पायर की, जो कि हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अब जैसे हम बात करें रीजन और एम्पायर की, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ 8 से 18 सेंचुरी में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और लोग एक दूसरे के आइडियाज़ को शेयर करके कंस्ट्रक्शंस करने लगे। अब जैसे मैंने बताया था कि ताजमहल कोई यूनिक चीज़, मतलब एकदम कोई नई चीज़ नहीं, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन स्टाइल्स को मिला के बनी हुई है। द ट्रेडिशन ऑफ वन रीजन वॉज अडॉप्टेड बाय अनदर। इन विजयनगरा फॉर एग्जाम्पल द एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ द रूलर्स वर strongly influenced by the style of architecture found in adjoining state sultanates of बीजापुर and गोलकोंडा। हम आगे इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि मतलब आज विजयनगर में गोलकोंडा स्टाइल और बीजापुर स्टाइल मिल रहा है। वृंदावन नियर मथुरा टेम्पल्स जो हैं वहाँ पर बहुत सारे मुग़ल गार्डन्स जो कि फतेहपुर सिकरी में जैसे हैं वैसे पाए जाते थे। मतलब एक दूसरे के आइडियाज़ शेयर करके कंस्ट्रक्शन करना was totally okay at that time. The creation of large empires that brought different regions their rule helped in cross fertilization of artistic forms and architectural styles. मतलब कुछ मॉस्क्स की चीज़ें हैं जो टेम्पल्स में आने लगी, कुछ टेम्पल्स की हैं जो मॉस्क्स में ब्यूटीफुली आने लगी, और ऑल एंड ऑल इन्होंने मिलकर एक इंडो इस्लामिक कल्चर टाइप का आर्किटेक्चर बनाया जिसमें कि बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होने लगी। मुगल रूलर्स वर पर्टिकुलरली स्किल्ड इन अडैप्टिंग रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन बिल्डिंग्स। अब मुगल्स बहुत जल्दी उस एरिया का मतलब कोई भी आर्किटेक्चरल स्टाइल पकड़ लेते थे। अब जैसे कश्मीर इन्हें पता चला यार बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर जो है फूल हो सकते हैं, इन्होंने गार्डन्स बनवा दिए। फॉर एग्जाम्पल द लोकल रूलर्स हैज डेवलप्ड अ रूफ दैट वाज डिफाइंड टू resemble thatched hut. The Mughals liked this Bangla dome and so much that they use it in their architecture. The impact of their regions was also evident. In Akbar's capital at Fatehpur Sikri, many buildings show the influence of architecture of Gujarat and Malwa. अब अकबर के रीजन में फतेहपुर सिकरी जो इनका कैपिटल था, वहाँ गुजरात और मालवा का स्टाइल देखने को मिलता है। तो लोग एक दूसरे से आइडियाज शेयर करते थे। इवन दो द अथॉरिटी ऑफ द मुगल रूलर्स वांट इन 18th century द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स डेवलप्ड अंडर देयर पैट्रनेज वाज कॉन्स्टेंटली यूज्ड एंड अडॉप्टेड बाय अदर रूलर्स वेरेवर दे ट्राइड टू एस्टैब्लिश देयर ओन किंगडम्स। मतलब बहुत सारे लोग तो यहाँ से मुगल से इनका आर्किटेक्चरल चीज़ें लेकर जाते थे और आगे दूसरी जगह पर जाकर भी उसे यूज़ करते थे, एंड इट वाज टोटली ओके। Decorated pillars with struts holding extension of roof in Jodhbai Palace in Fatehpur Sikri. These follow architectural traditions of Gujarat region. एक गुजरात स्टाइल पे बने हुए हैं जोधबाई पैलेस फतेहपुर सिकरी का। और लास्ट एल्सवेयर की बात करें तो चर्चेस जो हैं, churches touched the skies. From 12th century onwards, attempts began in France to build churches that were taller and lighter than earlier buildings. अब बड़े बड़े लंबे लंबे चर्चेस बनाने का रिवाज चलने लगा फ्रांस में। This architectural style known as Gothic was distinguished by high pointed arcs, the use of stained glass, often painted with scenes drawn from Bible, and flying buttresses. अब देखो जैसे कि हमने शिकारा में देखा था, अब शिकारा में पॉइंटेड एंड्स होते थे लेकिन यहाँ पर स्क्वायर ही होते हैं, राइट। और मुगल्स के अंडर हर जगह पर जो है वो कुरान शरीफ की आयत्स लिखी होती थी, मतलब टीचिंग्स लिखी होती थी, और यहाँ पर बाइबल के कोटेशंस लिखे हुए होते थे। तो कुछ कुछ चीज़ें तो सिमिलर भी है ना। Tall spires and bell towers were visible from distance were added. अब जैसे इंडिया में इन्होंने क्लॉक टावर हर जगह बनाया, हर सिटी में आप देखेंगे घंटा घर जिसे हम बोलते हैं, या घड़ी चौक बोलते हैं, या ऐसा टाइप का वो एक बड़ा सा वो होता है एरिया जहाँ पर बड़ी सी
ऊंची सी बिल्डिंग होती है जिसमें कि घड़ी लगी हुई होती है। वन ऑफ द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल इन चर्च ऑफ नोट्री डैम इन पेरिस विच वॉज कंस्ट्रक्टेड थ्रू सेवरल डिकेड्स इन 12th and 13th century। वाओ, मतलब दुनिया में दूसरे हिस्सों में बहुत सारे ब्यूटीफुल चर्चेस बनाने का सिलसिला चलता रहा, जैसे इंडिया में बहुत सारे ब्यूटीफुल टेम्पल्स और मॉस्क्स बनाए। इंडिया में क्योंकि हिंदूज़ बहुत थे हैं अभी भी, तो इसलिए यहाँ पर ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनाए गए। वहीं मुस्लिम्स के आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल मॉस्क्स भी बनाए गए, राइट, विद द डिज़ाइन ऑफ पाइट्राड्यूरास ऑल अराउंड। तो चिल्ड्रन इस चैप्टर में बस इतना ही। मेरे साथ बने रहें, आगे इस चैप्टर की हम और उससे पहले एक क्विक रीकैप करेंगे, हमारे साथ बने रहें। अब हम इस चैप्टर के क्विक रीकैप की बात करें तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारे बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ा था जो कि दिल्ली सुल्तान्स और मुगल्स के अंडर बनाई गई। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा कुतुब मीनार के बारे में जो कि दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक और इट वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। और क्योंकि लाइटनिंग की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था, लाइटनिंग और अर्थक्वेक की वजह से इसे बहुत सारे लोग जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने इसे रिनोवेट करवाया। और इस पे देख सकते हैं कि दिस इज़ प्योरली अ मास्टरपीस। इसमें बहुत सारी कुरान शरीफ की आयत्स मतलब कि टीचिंग्स लिखी हुई हैं। इतना अच्छा काम करना तो किसी स्किल्ड पर्सन का काम ही है। इसमें सारी अरेबिक में टीचिंग्स लिखी गई हैं और बहुत सारे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बने हुए हैं। ये जो है इस टाइम पे बनी हुई बिल्डिंग है जब स्टोन और ब्रिक से कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स भी नहीं बनाए जाते थे। मतलब दिस इज़ प्योरली अ मास्टरपीस। और इसके बाद हमने बात करे थे कि 18th सेंचुरी के आसपास 8 से 18th सेंचुरी के बीच में किंग्स दो तरह के स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा बनवाना पसंद करते थे। पहला तो हो गया फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन्स, रेसिडेंसेस एंड टॉम्ब्स। जैसे कि फोर्ट्स या रेसिडेंसेस हो गए कुछ ऐसे, या कुछ टैंक्स हो गए, आगे हम देखेंगे, जिन्हें हम स्टेप वेल्स भी कहते हैं। ये कारवांसराइज मतलब कि गेस्ट हाउस टाइप्स हो गया। फोर्ट हो गया रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, कुछ ऐसे बहुत सारे टॉम्ब्स बनाना, गार्डन्स बनाना, ताजमहल, मास्टरपीस, हुमायूंस टॉम्ब, ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी मुग़ल एम्पायर के टाइम। बेसिकली किंग इनको अपने सब्जेक्ट्स के लिए बनाता था, सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा के लिए बनाता था, और ताकि वो कंफर्टेबली रह सकें और लोगों के प्रेजेस जीत सके। इसके अलावा कुछ मर्चेंट्स भी ऐसे कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बनवाते थे, बट बहुत ज़्यादा हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक था, हमने इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन की बात की थी। इंजीनियरिंग स्किल्स और कंस्ट्रक्शन जो कि हमारा चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक था, जिसमें हमने देखा था कि उस ज़माने में जैसे ऐसे 4 जो है वॉल्स खड़ी करके उसके ऊपर बल्लियाँ बांधकर जो है कंक्रीट का लेंटर डाल दिया जाता था। रूफ्स और विंडोज़ जो हैं मतलब जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि ऐसे 2 पिलर्स ऐसे डाले जाते थे कॉलम्स, और ऐसे ऊपर हॉरिजॉन्टल पिलर्स डाल दिए जाते थे, और इसे हम ट्रेबिटी स्टाइल या कॉर्बेट स्टाइल बोलते थे। और इसके अलावा ये बहुत सारे टेम्पल्स, मॉस्क, टॉम्ब्स में देखने को मिला। और इसके अलावा लार्ज स्टेप वेल्स जिसे कि हम
बाउलीज भी कहते हैं। ऐसी एक बाउली रानी जी की बाउली के बारे में पढ़ा जो कि किंग अनिरुद्ध की वाइफ थी। फिर इसके बाद हमने पढ़ा आर्क्स के बारे में कि आर्क्स बनाने का रिवाज इस टाइम बहुत ज़्यादा था, तो सारा का सारा प्रेशर जो है दोनों वॉल्स के बीच में डिवाइड हो जाया करता था सुपरस्ट्रक्चर का। द वेट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर अबव द डोर्स एंड विंडोज वाज समटाइम्स कैरिड बाय आर्क्स, जिसे हम आर्कलेट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और लाइमस्टोन सीमेंट से मिलकर, मतलब चूने से मिलकर चीज़ें बनाई जाती थी जो कि कंक्रीट हो जाता था, आजकल के जितना ही स्ट्रॉन्ग हो जाता था। और मतलब कि जैसे हम ये देख सकते हैं कि अकबर के टाइम पे ये एक पेंटिंग है अकबरनामा की जो कि बताती है कि कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ करती थी। इसके बाद हमने देखा बिल्डिंग्स के बारे में, बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, मॉस्क्स एंड टैंक्स के बारे में, जिसमें कि हमने देखा कि बहुत सारे टेम्पल्स, ब्यूटीफुली टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए जाते थे, क्योंकि ये सिर्फ ना कि मतलब दे वर जस्ट हाउसेस ऑफ वर्शिप, बट दे वर मेंट टू डेमोन्स्ट्रेट पावर, वेल्थ, डिवोशन ऑफ पैट्रन। ऐसे ही करके हमने 2 टेम्पल्स की केस स्टडीज़ की, टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन अर्ली 11th सेंचुरी, जिसमें कांडरिया महादेव टेम्पल के बारे में पढ़ा। और फिर इसके बाद हमने राजा राजेश्वरा टेम्पल के बारे में पढ़ा जो कि तंजौर में है। इसके ऊपर का जो शिकारा है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर एक इंक्लाइन लगाकर ये एक 90 टन्स का पत्थर ऊपर रखा गया था, जो कि आज भी इस गांव को विलेज ऑफ इंक्लाइन कहा जाता है। मंदिर बनने के बाद ये इंक्लाइन को तो तोड़ दिया गया था, लेकिन इस गांव का नाम पड़ गया द विलेज ऑफ इंक्लाइन। और इस टेम्पल के बारे में हमने देखा था कि बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है ये कांडरिया टेम्पल, जो कि दंगा देवा ने बनवाया था, जहाँ पर डांसेस के लिए भी अलग से जगह बनवाई हुई थी। और गर्भगृह जो है जहाँ पर रिचुअल्स किए जाते थे, और यहाँ पे सिर्फ किंग्स, प्रीस्ट और उनकी फैमिलीज़ ही जा सकती थी, और सारे लोगों के लिए ये जगह तो बिल्कुल भी ओपन नहीं हुआ करती थी, राइट। और भी बहुत सारे ब्यूटीफुल टेम्पल्स, मॉस्क्स इंडिया में इस टाइम पे बनाए जाने लगे, जैसे ये बाउलीज हो गई। हम बात कर रहे थे बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, मॉस्क्स एंड टैंक्स की। टेम्पल्स और मॉस्क बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट करवाए जाने लगे क्योंकि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप थे। इसके अलावा ब्यूटीफुल टेम्पल्स और मॉस्क बनवाकर लोग अपनी पावर, वेल्थ और डिवोशन भी डिपिक्ट करते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो राजा राजेश्वरा टेम्पल, जो कि बताता है कि किंग राजा राजेश्वरा ने गॉड की वर्शिप के लिए राजा राजेश्वरम टेम्पल बनवाया था। और इसमें देखें तो रूलर और गॉड का नाम काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, तो इट वाज कंसिडर्ड अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस कि रूलर और किंग का नाम मिलता जुलता है। अब सारे ही किंग्स बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाने लगे
और इट सीम्ड कि ये लोग सारा का सारा जो है द रॉयल टेम्पल्स, इट सीम्ड एज इफ दे ब्रॉट जस्ट रूल ऑफ गॉड्स ऑन अर्थ, मतलब भगवान को ही धरती पर उतार के ले आए। अब ऐसे ही मुस्लिम राजा जो थे या बादशाह थे, ये अपने आप को इनकारनेशन, मतलब कि भगवान का कोई स्वरूप या अवतार तो नहीं मानते थे, लेकिन अपने आप को शैडो ऑफ गॉड रिगार्ड करते थे। अब जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि उसके अंदर सारी ही क्वालिटी ऑफ मॉसेस थी, और द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वाज गॉड हिमसेल्फ, लेकिन उसे भी बनाने वाले और सब कुछ करवाने वाले गॉड हिमसेल्फ थे। तो मतलब मुस्लिम रूलर हो चाहे हिंदू रूलर हो, ये सभी अपने आप को ग्रेट समझते थे विद मेकिंग ऑफ बिग टेम्पल्स एंड मॉस्क्स। अब इसके बाद हमने देखा था कि जैसे ही किसी भी डायनेस्टी का रूल आता था, तो वो अपने आप के लिए बड़े बड़े प्लेसेस ऑफ वर्शिप बनाकर अपना जो कैपिटल्स को कल्चरल सेंटर बनाते थे, और भगवान से जोड़कर अपना नेम एंड फेम बढ़ाने की कोशिश किया करते थे। अब कुछ सुल्तान, स्पेशली इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली के पास बहुत सारे बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स बनवाए, तो इससे भी लोग बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद करने लगे। ये टैंक्स जो हैं ये मंदिर मस्जिद में भी कई जगह बनवाए जाते थे, जैसे कि पिक्चर में हम देख सकते हैं गोल्डन टेम्पल जो कि सिखों का मेन सेंटर है, यहाँ पर भी एक होली सरोवर टैंक बनाया गया है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड वेरी वेरी ऑस्पिशियस, राइट। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो वाई वर टेम्पल्स टारगेटेड, टेम्पल्स को टारगेट क्यों किया जाता था? क्योंकि सारे ही टेम्पल्स अपनी वेल्थ को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए और गॉड को डिवोशन करने के लिए दिखाए जाते थे। तो कोई भी किंग अगर एक दूसरे के टेम्पल्स को ही टारगेट करता था, तो उसके अंडर मतलब उस टेम्पल को प्लंडर करके सारी की सारी वेल्थ उसके अंडर आ सकती है। जैसे कि हम इसमें 3 एग्जाम्पल देखेंगे। श्री वल्लभा ने जब श्रीलंका पर अटैक किया था, तो उसने सेनावान को डिफीट कर दिया था, और एक बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर बताते हैं कि सारे ही वैल्यूएबल्स इंक्लूडिंग द स्टैचू ऑफ बुद्धा जो कि गोल्ड का बना हुआ था, उसे भी लूट कर ले आए थे, और इसका बदला लिया फिर सेना 2 ने जब उसने अपने जनरल को ऑर्डर किया कि इन्वेड मदुराई, द कैपिटल ऑफ पांड्यास, राइट। तो इन्होंने स्पेशल एफर्ट्स किए थे कि इनकी सारी की सारी वेल्थ जो है वो रीस्टोर हो जाए, और स्पेशली गौतम बुद्ध जी का वो गोल्ड का स्टैचू। अब ऐसे ही देखें तो एक सेकेंड एग्जाम्पल में चोला किंग राजेंद्र वन ने एक शिव टेम्पल बनवाया था अपने कैपिटल, जहाँ पर कि इन्होंने सारी ही जैसे दुर्गा की स्टैचूज़ रखी, गणेश जी की स्टैचूज़ रखी, भैरवा की स्टैचूज़ रखी, जो कि ये अलग अलग जगहों से लूट कर लेकर आए थे टू शो हिज पावर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे सुल्तान महमूद ऑफ गजनी जो है वो कंटेम्प्रेरी राजेंद्र के वन पे था, और इन्होंने जो है बहुत सारे टेम्पल्स को लूटा, किंग्स को डिफीट किया। और सुल्तान मोहम्मद जो है, हालांकि बहुत इम्पोर्टेंट सुल्तान तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को लूट के अपने आप को इस्लाम का हीरो दिखाने की कोशिश की, और ऐसे ही करके बहुत सारी मिलिट्री सक्सेस लेने की कोशिश की बाय लूटिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड डिफीटिंग द रूलर्स। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स की। मुगल्स के अंडर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल गार्डन्स बनने लगे, स्पेशली बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, और सबसे ज़्यादा तो शाहजहां ने आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, गार्डन्स बनवाए। अब जैसे बाबर तो अपनी इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं अपनी हिस्ट्री में लिखते हुए कि प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल्ड एनक्लोजर्स। अब ये लोग के पास, जैसे ये एक पिक्चर है जिसमें कि बाबर जो है काबुल में एक गार्डन चाहर बाग को सुपरवाइज़ करते हुए दिख रहे हैं। अब मुगल्स के अंडर गार्डन बनाने का एक पैटर्न होता था कि ये सारे के सारे गार्डन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते थे, और ये डिविजन्स जो हैं जनरली वाटर के चैनल से होती थी। दीज गार्डन्स वर कॉल्ड चाहर बाग्स, 4 gardens बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिविजन इनटू क्वार्टर्स।
इसे ये लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते थे और जनरली वाटर के चैनल से करते थे। ये ऐसे 4 बाग जहांगीर और शाहजहां ने कश्मीर में, आगरा में या दिल्ली में बहुत सारे बनवाए हैं, जैसे कि निशात बाग और शालीमार बाग। इवन ताजमहल के पास भी ब्यूटीफुल गार्डन्स बने हुए हैं, जैसे हुमायूंस टॉम्ब में भी गार्डन बना हुआ है। तो ये सारी ही बिल्डिंग्स में बहुत ब्यूटीफुल गार्डन्स बनाने की कोशिश करते थे मुगल्स, राइट। इसके अलावा अकबर के टाइम पे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशंस हुए, स्पेशली ये टॉम्ब्स बनने वाला सीन जो सेंट्रल एशियन एंसेस्टर्स से इन्होंने कैरी किया। और इसके बाद जैसे ये एक शाहजहां के थ्रोन की बालकनी है, दीवाने आम, जहाँ पर कि कॉमन पीपल आकर शाहजहां से मिल सकते थे, उसके कोर्टियर्स आकर मिल सकते थे। अब टॉम्ब्स जो हैं ये सारे ही चाहरबाग के सेंटर में बनाए जाते थे, मतलब इनके आजू बाजू भी ब्यूटीफुल गार्डन्स बनाए जाते थे, जैसे कि ट्रेडिशनली 8 पैराडाइसेस या हश्त बहिश्त के नाम से जाना जाता था। बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन एज विद वाइट मार्बल्स, मतलब कि बहुत ही खूबसूरती से बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। और शाहजहां के रीजन पे मुगल्स ने डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल्स फ्यूज़ किए, जैसे कि एक एक्सीलेंट एग्जांपल है ताजमहल का, जो कि बहुत सारे के कोई भी प्योर आर्किटेक्चरल मतलब प्रोडक्ट नहीं है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें मिलाकर बनाई गई हैं। अब इसके अलावा दीवाने खास, दीवाने आम और 40 पिलर्ड हॉल्स बहुत ज़्यादा बनाए जाने लगे। शाहजहां का ऑडियंस हॉल भी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड होता था, और ये सारे के सारे किबला की डायरेक्शन, मतलब कि वेस्ट की डायरेक्शन में फेस करते थे, जिधर को बैठ के कि हम प्रे करते हैं सभी मुस्लिम्स। द आइडिया ऑफ किंग एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड वॉज सजेस्टेड बाय द आर्किटेक्चरल फीचर्स, मतलब सभी में कुछ ना कुछ गॉड से रिलेटेड चीज़ें, मतलब कि स्पेशली हमने देखा था कि मतलब कुरान शरीफ की आयत, मतलब की टीचिंग्स लिखी हुई होती थी। द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इम्पेरियल कोर्ट वर एम्फसाइज्ड इन शाहजहां इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड रेड फोर्ट एट दिल्ली। और इनकी सारी बिल्डिंग्स में किंग के पीछे ब्यूटीफुल पाइट्रा ड्यूरा किया जाता था, पाइट्रा ड्यूरा के डिज़ाइंस किए जाते थे। इट वाज बिलीव्ड कि पाइट्रा ड्यूरा के जो डिज़ाइंस हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि वो हर किसी को पीसफुल कर सकते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि किंग के पास जो भी आया है वो अपनी प्रॉब्लम लेकर ही आया है। ताजमहल या कोई भी मुगल बिल्डिंग में पाइट्रा ड्यूरा के ब्यूटीफुल डिज़ाइंस देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन से किसी स्टोन में कार्विंग्स करके डिज़ाइंस बनाए जाते थे। और इसके अलावा शाहजहां के टाइम पे लोगों को ऐसा लगता था, ऑडियंस को ऐसा लगता था कि पाइट्रा ड्यूरा देख के वो इतना शांत और किंग से कनेक्टेड फील करते थे कि उन्हें बिल्कुल पूरा विश्वास था कि हाई हो चाहे लो हो हमें इक्वली ट्रीट करेगा हमारा किंग। इसके बाद हमने देखा कि शाहजहां की कैपिटल आगरा में जो
शाहजहाँ के आगरा में जो उसने यमुना नदी के आसपास जो गार्डन्स बनाने का सिस्टम बनाया था, वो जनरली रिवर फ्रंट लेआउट देता था। उसने ताजमहल को भी ऐसा ही कुछ लेआउट दिया और अपने डियरेस्ट सन दारा को भी ऐसे ही एरिया में रहने की, जैसे इस मैप में हम देख सकते हैं ये ताजमहल है और यहाँ से नदी के आसपास आजू बाजू सारे गार्डन्स बनाए गए। अब यही हम इसे कंपेयर करें शाहजहानाबाद से तो प्रोबेबली किंग का जो पैलेस है ये है और यहाँ पर भी गार्डन्स हैं बट नॉट ऑन द रिवर्स बैंक, राइट। दारा क्योंकि शाहजहाँ के बहुत ज़्यादा डियर सन थे तो उनको ऐसे एरिया में रहने का उन्होंने एक्सेस दिया। और इसके बाद हम बात करें रीजन एंड एम्पायर की तो 8th और 18th सेंचुरी से लेकर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं अंडर मुगल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। और जैसे कि विजयनगर के बेसिस पे अगर कुछ मुगल्स बनवाते तो भी इट वाज एक्सेप्टेड और अगर मुगल्स के स्टाइल पर कोई और बनवाता तो इट वाज आल्सो एक्सेप्टेड। मतलब एक दूसरे के आइडिया शेयर करके बिल्डिंग्स बनाने का रिवाज बहुत चलने लगा। और जैसे हम एग्जांपल लें अकबर के टाइम पे बने हुए फतेहपुर सिकरी की तो उस पर गुजरात और मालवा के भी स्टाइल्स देखने को, इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है। अब मुग़ल अथॉरिटी जो हैं इंडिया में, इन्होंने आर्किटेक्चरल स्टाइल में तो बहुत ज़्यादा पैट्रनेज किया। अब जब भी इंडिया में कभी मुग़ल रूल की बात होती है तो ऑफ कोर्स इनका जो ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है, स्पेशली ताजमहल, रेड फोर्ट, इसका जिक्र ज़रूर होता है। तो चिल्ड्रन इस चैप्टर में बस इतना ही। इसके बाद हम एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस की बात करें तो रूलर्स एंड बिल्डिंग्स की फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स रिकॉल हाउ इज़ ट्रेबेट प्रिंसिपल आर्किटेक्ट डिफरेंट फ्रॉम आर्क्यूएट। अब ट्रेबेट में क्या होता है कि ट्रेबेटी, ट्रेबेट कुछ भी बोला जा सकता है। रूफ, डोर्स, विंडोज़ जो हैं वो हॉरिजॉन्टल बीम के ऊपर वर्टिकल बीम ऐसे बनाए जाते थे और उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल बीम्स बनाकर ये सिस्टम किया जाता था। इट वाज कॉरबेल टेक्निक, इसे कॉरबेल टेक्निक भी कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो कुवैतल इस्लाम मॉस्क दिल्ली की, द आर्क वाज पॉइंटेड फ्रॉम द मिडल, राइट। आर्क जो है वो मिडल से पॉइंट की जाती थी। सेकंड है इसमें आर्क्यूएट स्टाइल, द वेट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर वाज कैरिड बाय आर्क। इसमें आर्क बनाई जाती थी और द वेट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर जो है वो एक की प्लेस करके दोनों तरफ को सुपरस्ट्रक्चर के ट्रांसफ़र कर दिया जाता था और इसे ट्रू आर्क भी कहा जाता था। जैसे इसका एग्जाम्पल है अलाई दरवाज़ा एट दिल्ली और आर्क वाज फाउंड राउंडेड फ्रॉम द मिडल, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ शिखर, शिखर या शिखरा। हमने पढ़ा था कि साउथ के टेम्पल्स में शिखर इज़ अ सुपरस्ट्रक्चर अबव द मेन श्राइन गर्भगृह इन विच मेन डाइटी इज़ प्लेस्ड इन द टेम्पल्स। द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिखर was the most tedious and long lasting task in the temple construction। जो ऐसे शिखर टाइप का बनाया जाता था, हमने एक साउथ के टेम्पल के बारे में देखा था जहाँ पे कि 90 टन्स का पत्थर भी इसके ऊपर रखा हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ पाइट्रा ड्यूरा। पाइट्रा ड्यूरा एक आर्किटेक्चरल टेक्निक है, मोस्टली शाहजहाँ की बिल्डिंग्स में देखने को मिलती है। In this technique, colored stones were placed in depression carved in marbles and sandstone, creating beautiful ornate patterns। कुछ इस तरह से हुआ करते थे पाइट्रा ड्यूरा के डिज़ाइंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ मुगल चाहरबाग गार्डन। तो इनके गार्डन के सबसे पहले एलिमेंट होता था, गार्डन वाज प्लेस्ड इन द रेक्टेंगुलर वॉल्ड इनक्लोज डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल वाटर लेक। जैसे कि ऐसे इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था विद इन वाटर चैनल और सारे ही डिविजन्स जो हैं वो सिमेट्रिकल, मतलब कि बराबर हुआ करते थे, जिसमें कि डिफरेंट कलर के फ्लावर्स सिमेट्रिकली लगाए जाते थे कुछ इस तरीके से। और सभी गार्डन्स में एक वाटर या लेक के लिए चैनल, वाटर चैनल ज़रूर हुआ करता था जिसमें लेटर फाउंटेन्स भी लगाए जाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लेट्स अंडरस्टैंड
How did a temple communicate the importance of king? Temples were constructed to demonstrate the power and wealth and devotion or the patron of the king. Often the names of the king and the deity made were similar, जैसे कि राजा राजेश्वरा टेम्पल मेड बाय राजा देवा, राइट, और राजा राजेश्वरम, मतलब बस सिमिलर टाइप के नाम रखे जाते थे और इसे बहुत अच्छा साइन माना जाता है. द अदर सबऑर्डिनेट डाइटीज इन अ टेम्पल सिम्बलाइज्ड एक्चुअल सबऑर्डिनेट ऑफ द किंग. और इसके अलावा हमने देखा कि सारे किंग्स अपनी अपनी पावर डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए बड़े से बड़ा टेम्पल बनाने की कोशिश करते थे. द टेम्पल वॉज मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज एलीज. और किंग के हिसाब से ये जो टेम्पल्स बनवाते थे ये वर्ल्ड का एक मिनिएचर मॉडल है. और एज दे वर्शिप्ड देयर डाइटीज टुगेदर इन रॉयल टेम्पल इट सीम्ड एज दे हैव ब्रॉट गॉड ऑफ रूल ऑन अर्थ, राइट. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. एन इंस्क्रिप्शन इन शाहजहां दीवाने खास स्टार्टेड, इफ देयर इज पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज़ हियर, इट इज़ हियर, इट इज़ हियर. हाउ was this image created? Emperor's throne was placed in west direction, right. सबसे पहले किबला की तरफ emperor का throne होता था. In Islam the direction towards Makkah from India, therefore emperor was equated with god of Islam, right. हमेशा king को shadow of god की तरफ से, मतलब क्योंकि मुस्लिम्स इंडिया में प्रे करते टाइम वेस्ट की तरफ फेस करते हैं, तो किंग को हमेशा ही वेस्ट की तरफ बिठाया जाता है क्योंकि मक्का वेस्ट की तरफ है इंडिया से. तो दिस वाज अगेन अ साइन जिससे कि ये लोग किंग को पावरफुल दिखाने की कोशिश करते थे. एवरीवन हु अटेंडेड द कोर्ट फेस्ड वेस्ट डायरेक्शन फेस्ड बाय द मुस्लिम्स व्हाइल प्रेइंग. द डिपिक्शन ऑफ लेजेंडरी ग्रीक गॉड Orpheus behind king's throne, the message that king's justice was would treat everyone equal, भले ही वो हाई क्लास से हैं लो क्लास से हैं उन्हें बराबर का जस्टिस दिया जाएगा. द फीचर्स गेव इमेज ऑफ पैराडाइज ऑन अर्थ. पैराडाइज ऑन अर्थ, पैराडाइज का मतलब होता है हेवन ऑन अर्थ. हाउ डिड द मुगल कोर्ट सजेस्ट दैट एवरीवन, द रिच एंड द पुअर, द पावरफुल एंड द वीक, रिसीव जस्टिस फ्रॉम द एम्परर इक्वली. अब
Next question, how did Mughal code suggest that everyone, the rich, the poor, the powerful and the weak, received justice equally from the emperor? Behind emperor's throne was series of Pitra Dura, जिससे कि जो कि legendary Greek god Orpheus को playing flute depict करता था, जो कि it was believed कि ये एक beast तक को ferocious beast को भी peaceful कर सकता है. This communicated that king's justice for the high and low would create a world where everyone could live in harmony. राइट, पाइट्रा ड्यूरा के डिज़ाइंस जनरली किंग के बैक साइड पे बनाए जाते थे, उसके थ्रोन के बैक में. What role did Yamuna play in layout of Mughal city Shahjahanabad? Yamuna played an significant role in the layout of new Mughal city Shahjahanabad. The imperial place commanded the riverfront city of Shahjahanabad in Delhi. और riverfront gardens यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश की गई थी. Only specifically favored nobles such as, जैसे कि ये तो सन ऑफ शाहजहां थे, दारा, तो उन्हें इस एरिया में रहने की परमिशन दी गई. All had to construct their homes in the city away from the river Yamuna. सभी को इसके पास एक्सेस नहीं दिया गया, सिर्फ जो बहुत डियरेस्ट नोबल्स हैं उन्हीं को दिया गया. The city of Shahjahanabad was established on side of river Yamuna, whereas Agra, the construction were done on both side of Yamuna. यमुना में आगरा में दोनों तरफ कंस्ट्रक्शंस की गई थी और इधर सिर्फ एक ही तरफ की गई थी. राइट, वन साइड ऑफ यमुना इन शाहजहानाबाद. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिच एंड द पावरफुल कंस्ट्रक्ट लार्ज हाउसेस टुडे. इन व्हाट वेज वर द कंस्ट्रक्शन ऑफ किंग्स एंड देयर कोर्टियर्स डिफरेंट इन द पास्ट? The construction of kings were done over large area with special raw materials such as red sandstone, marble, diamonds, etc. On other hands, building had a plan for water system, tanks and gardens. हर बिल्डिंग में बहुत अच्छे से टैंक्स बनाए जाते थे, वाटर सिस्टम बनाया जाता था और गार्डन्स तो हर बिल्डिंग में ही ब्यूटिफुली बनाए जाते थे. द डायरेक्शन वाज स्पेशल कंसिडरेशन फॉर प्लेसिंग द थ्रोन. दीवाने खास या दीवाने आम कुछ भी हो वहाँ पर वेस्ट की तरफ होगा. द न्यू इनोवेशंस वर ऑलवेज वेलकम्ड इन कंस्ट्रक्शन बाय द किंग्स. फॉर एग्जांपल पाइट्रा ड्यूरा, सभी लोग पाइट्रा ड्यूरा को फॉलो करने लगे थे. फिर इसके बाद फ्यूजन देखने को मिला, जैसे कि फतेहपुर सिकरी में गुजराती और राजस्थानी स्टाइल्स का. इट कैन बी अज्यूम दैट द बिल्डिंग ऑफ नोबल्स मस्ट have such free features. अब नोबल्स भी जो थे या किंग्स भी थे वो एक दूसरे के स्टाइल्स को एक्सेप्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब ओपन थे. लुक एट द फिगर, हाउ कैन द बिल्डिंग बी कंस्ट्रक्टेड फास्टर टुडे. लुक एट फिगर 4. फिगर 4 को देख के अब ये आपको खुद बताना है. This had the following two most important reasons. By the use of cranes and heavy duty machines, the same building in the figure 4 can be constructed faster. Right? अब जैसे हम cranes use करते हैं आजकल, पहले ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी हमारे पास. तो find out whether there is a statue or memorial of great person in your village and town, why it is placed there, what is the purpose. ये अपने आप ही करना पड़ेगा. ये अपनी फैमिली के साथ कभी अपने सिटी का एक चक्कर काट के आइए तो पता चलेगा कौन सी ग्रेट चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं. द पर्सन डिपिक्टेड इन द स्टैचू मस्ट बी ग्रेट, मस्ट हैव डन सम ग्रेट डीड. कौन सी डीड की है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोग. लास्ट क्वेश्चन, विजिट एंड डिस्क्राइब एनी गार्डन पार्क इन योर नेबरहुड. इन व्हाट वेज इट इज़ डिफरेंट और सिमिलर फ्रॉम गार्डन्स ऑफ मुगल्स. हमने मुगल गार्डन्स के बारे में चार बाग वाला सिस्टम पढ़ा, जहाँ पे गार्डन्स को 4 एरियाज़ में डिवाइड किया जाता है. और इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे आर्टिफिशियल वाटर चैनल्स बनाए जाते हैं, अब फाउंटेन्स लगाए जाते हैं. अब आप अपने एरिया के किसी गार्डन में विज़िट करिए और इसे देखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए. थैंक यू सो मच तिवारी एकेडमी के साथ बने रहने के लिए, मेरे साथ रिद्धिमा कौर के साथ बने रहने के लिए. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हमारे साथ अगले चैप्टर में भी बने रहें. थैंक यू सो मच.